ओवरऑल गाइज अगर आप देखोगे 85% आपका ओपन एरिया हो गया, 90,000 स्क्वायर फीट का क्लब हो गया, 3 तरफ से इस प्रोजेक्ट की एंट्री हो गई। ठीक है, तो एक कॉन्डो के अंदर आप न्यू गुड़गांव में आज की डेट में जो भी आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करेंगे इसका, चाहे आप गंगा के प्रोजेक्ट से करें, चाहे आप गोदरेज के प्रोजेक्ट से करें, किसी भी प्रोजेक्ट से आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो मेरे को लगता है कि इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग काफ़ी अच्छी है। 12,500 रुपये में मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के ऊपर एक डेवलप्ड एरिया में एक अच्छे पेमेंट प्लान के साथ, ठीक है, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ओवरऑल गाइज अगर आप पैकेजिंग देखोगे, डेंसिटी की, प्राइसिंग की, लोडिंग की, पेमेंट प्लान की, लोकेशन की, हर हिसाब से मेरे को ये प्रोजेक्ट वर्थ कंसिडरिंग लगता है। हाय गाइज, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइज आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूँ काफ़ी दिनों बाद न्यू गुड़गांव में, जहाँ पे आज मैं कुछ नए प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2025 में ऐसा लगता है कि बिल्डर बैक फुट पे आ गए हैं, कुछ सेंसिबल प्राइसिंग पे प्रोजेक्ट्स अब लॉन्च दोबारा से होने लगे हैं। तो 3 प्रोजेक्ट्स की मैंने बात करी थी, उनमें से एक प्रोजेक्ट आपका था एसएस कमासा सेक्टर 90 में, जो कि आपका मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के ऊपर है, जिस रोड के ऊपर मैं अभी चल रहा हूँ अपने कलीग के साथ। तो हम लोग दादी सती चौक के पास ही है, अभी जस्ट हम लोग साइट पे पहुँचेंगे और आपको लोकेशन के बारे में बताएंगे, आसपास के एरिया के बारे में बताएंगे, प्रोजेक्ट की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे that why this is a product which is an absolutely must considering for investors, end users। क्या ये प्रोजेक्ट ले सकते हैं या नहीं ले सकते, वो आपको मे बी ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप जज कर पाएंगे। तो see you guys in a bit at SS90 and we'll tell you more about the project. गाइस अब हम एसएस कमासा की साइट पे पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दूर डिस्टेंस पे आपका दादी सती चौक है, जहां से बेसिकली आप कह सकते हैं वो न्यू गुड़गांव का सेंटर पॉइंट है। पहले भी बहुत सारे वीडियोस में इसके बारे में बता चुका हूं। पीछे जीएमडीए ने अनाउंस किया था कि द्वारका एक्सप्रेसवे से मानेसर को ज्वाइन करने वाली मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर का अपग्रेडेशन किया जाएगा। मोटा मोटा 6-7 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है। उसके बाद ये एरिया आपका और बड़ा हो जाएगा। 90 मीटर रोड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी बनी हुई है। यहाँ से अगर मैं राइट की तरफ चलता हूँ तो राइट में गाइस यहाँ पे जो एसएस का प्रोजेक्ट है, ये टोटल आपका बेसिकली 11 एकड़ का लैंड बैंक है, जिसमें से कि 4 एकड़ का इनका कमर्शियल है, एसएस वाइड वाटर, जो कि मेरे लेफ्ट हैंड पे है। उसके अलावा पीछे यहाँ पे 7 एकड़ का इनका रेजिडेंशियल का प्रोजेक्ट है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस एरिया के नेबरहुड के बारे में, जस्ट डाउन द रोड 100-200 मीटर आगे आपका यहाँ पे सफायर 90, जो कि इस एरिया का फुली ऑपरेशनल मॉल है, वो बना हुआ है। सामने ही आपका न्यू टाउन हाइट्स बना हुआ है सेक्टर 86 का। आगे जाके इसी रोड पे आपका डीएलएफ का स्काई कोड भी बना हुआ है। डीएलएफ की आगे पूरी टाउनशिप भी इसी एरिया से कनेक्टेड है। यहाँ पे आपकी 2 यूनिवर्सिटीज़ भी आने वाली है आने वाले टाइम में। एक आपकी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, एक आपकी एमिटी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इस सेक्टर की, तो इस सेक्टर का गाइस मैंने आज से तकरीबन 6-8 महीने पहले पूरा एक रिव्यू किया था कि सेक्टर 90 में क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या प्राइस पॉइंट्स हैं। वो मेरा वीडियो भी आप अलग से देख सकते हैं। दैट विल गिव यू इनसाइट अबाउट दिस माइक्रो मार्केट। अब हम चलते हैं गाइस थोड़ा सा प्रोजेक्ट की लोकेशन पे अंदर, आपको पूरा साइट प्लान समझाते हैं, एमिनिटीज़ बताते हैं और आपको प्रोजेक्ट की बाकी डिटेल्स। गाइस 4 एकड़ के कमर्शियल लैंड पार्सल पे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ। एसएस वाइड वाटर इस बिल्डर का प्रोजेक्ट है।
ठीक है। आप मेरे पीछे देख रहे हो वहीं पे आपका हॉलिडे इन बना हुआ है और मेरे लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे आपका DLF का रीगल गार्डन भी बना हुआ है, ठीक है। और रीगल गार्डन के साथ ये जो आप फेंसिंग देख रहे हो, इसी फेंसिंग के पीछे आपका इनका 7 एकड़ का रेजिडेंशियल है, ठीक है। अब इस रेजिडेंशियल की 2-3 खास बातें हैं कनेक्टिविटी के हिसाब से। एक तो इसकी मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से कनेक्टिविटी हो गई, ठीक है। उसके अलावा एक आपकी 12 मीटर की रोड है जो कि अभी आपका करंट एक्सेस है रीगल गार्डन का, वहाँ से भी इसका एक एंट्रेंस होगा और एक रीगल गार्डन की 24 मीटर रोड बनेगी, उस 24 मीटर रोड से भी इस प्रोजेक्ट का एक्सेस होगा। तो बेसिकली क्या है, जो 12 मीटर रोड है ना, इससे इसकी एक अलग एंट्रेंस आपके क्लब की हो जाएगी। जैसे मान लो आप अपने घर में कुछ गैदरिंग रखते हो, गेस्ट वगैरह बुलाते हो, तो आपका एक रेजिडेंस के लिए एक अलग एंट्री हो गई, गेस्ट के लिए आपकी एक यहाँ पे अलग एंट्री हो गई, ठीक है। जहाँ तक प्रोजेक्ट की बात है, यहीं से आप अंदर एंटर करोगे, पहले आपका B1 टावर है, फिर आपका B2 टावर है, फिर बीच में कुछ ग्रीन एरिया है, फिर पीछे 3 और 4 टावर्स हैं। वहीं पे इनका 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस भी है, ठीक है। अब आज की डेट में एमिनिटीज़ तो यार सारे के सारे कॉन्डोज में प्रीटी मच सेम ही होती है। 4 टावर में 32 फ्लोर की बिल्डिंग में 512 अपार्टमेंट के लिए 90,000 स्क्वायर फीट का क्लब, मतलब ना बहुत अच्छी डेंसिटी है यहाँ पे। मतलब ना ओवरऑल डेंसिटी तो मेरी भी 74-75 की हो गई। आजकल नए प्रोजेक्ट में 85, 90, 100, 120 यूनिट की भी डेंसिटी आती है, ठीक है। उसके अलावा एक ही साइज़ है आपका 4 BHK 2530 स्क्वायर फीट, तो उससे आपकी एक तरीके से एक आपकी जेंट्री भी डिफाइन होती है कि सारे के सारे आपके एक ही टाइप के यहाँ पे रहने वाले आपके लोग हो जाते हैं। उसके अलावा अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका मोटा मोटा एक्सक्लूडिंग कारपेट आपको मोटा मोटा 1480 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया मिलता है, विच इज़ वेरी डिसेंट फॉर अ 2500 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट। उसके अलावा आपको 350 स्क्वायर फीट की आपको बैल्कनी भी मिलती है, ठीक है। बेडरूम साइजेस यहाँ पे आपके एक बेडरूम, चौथा बेडरूम थोड़ा सा छोटा है 11 बाई 11 का, मास्टर बेडरूम आपका 15.5 बाई 13.5 का है। उसके साथ में आपका ड्रेसर भी अलग से है। लेआउट काफ़ी फंक्शनल मेरे को इस अपार्टमेंट का लगा। और ओवरऑल गाइज अगर आप देखोगे 85% आपका ओपन एरिया हो गया, 90,000 स्क्वायर फीट का क्लब हो गया, 3 तरफ से इस प्रोजेक्ट की एंट्री हो गई, ठीक है। तो एक कॉन्डो के अंदर आप न्यू गुड़गांव में आज की रेट में जो भी आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करेंगे इसका, चाहे आप गंगा के प्रोजेक्ट से करें, चाहे आप गोदरेज के प्रोजेक्ट से करें, किसी भी प्रोजेक्ट से आप इसका कंपैरिजन करेंगे, तो मेरे को लगता है कि इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग काफ़ी अच्छी है। सो गाइस, अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट की 2-3 पॉइंट जो बताने रह गए हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज़ के बारे में। यहाँ पे एक जो भी आपकी कॉन्डो की एमिनिटीज़ हैं, जैसे मैंने पिछले शॉट में बताया, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे बिल्डर आपको लैंडस्केप ग्रीन दे रहा है, 85% ओपन एरिया दे रहा है, ऑर्गेनिक गार्डन दे रहा है, मल्टीपर्पज़ लॉन दे रहा है, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, गजीबो, ठीक है, वेटिंग एरिया, ऑब्वियसली आपका जो क्लब के अंदर आपको जिम भी दे रहा है, योगा रूम भी दे रहा है, टेबल टेनिस, कार्ड रूम, पूल रूम, आपका इंडोर गेम्स, स्क्वॉश कोर्ट, पूल ऑब्वियसली किड्स पूल अलग से, आपका स्विमिंग पूल अलग से, ठीक है। मल्टीपर्पज़ आपको यहाँ पे बिल्डर आपको हॉल भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जो भी आपकी कॉन्डो वाली एमिनिटीज़ हैं 85% ओपन ग्रीन एरिया के साथ यहाँ पे आपको मिलने वाली है। स्पेसिफिकेशंस की मैं बात कर लेता हूँ। स्पेसिफिकेशन में यहाँ पे आपको VRV AC मिलेगा, उसके अलावा लिविंग डाइनिंग एरिया में आपको इम्पोर्टेड मार्बल मिलेगा। बाकी मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब वगैरह यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, वो सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से बनवानी पड़ेंगी। वो चीज़ें बिल्डर अपना प्राइस में फैक्टर इन कर लेता है। एक और चीज़ गाइज जो आपको SS के प्रोजेक्ट्स में हमेशा मिलेगी, दैट इज़ अ अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान, ठीक है। यहाँ पे आपको शुरू में 10% के बाद 45 दिन में 20% के बाद अगली आपकी डिमांड आएगी एक्सकेवेशन पे, तो पहला 30% देने के बाद आपको अगली डिमांड आएगी 15 फ्लोर कंप्लीट होने के बाद, फिर सुपर स्ट्रक्चर पे, फिर पोजेशन पे। तो रिलैक्स पेमेंट प्लान है कंपेयर टू अदर अग्रेसिव पेमेंट प्लान दैट आर बीइंग ऑफर्ड स्पेशली बाय द लिस्टेड बिल्डर्स इन द मार्केट, ठीक है। उसके बाद गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्राइस। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया ही था कि यहाँ पे बिल्डर आपको एक बिल्कुल बम्पर प्राइस दे रहा है 12,500 रुपये स्क्वायर फीट का। मतलब लॉन्च प्राइस इनका वही 14 से 15,000 रुपये का होगा, बट शुरू में कुछ यूनिट्स के लिए ये 12,500 रुपये प्लस का रेट यहाँ पे आपको ऑफर कर रहे हैं।
उस माइक्रो मार्केट में जहाँ पे 10 साल 15 साल पुरानी सोसाइटीज़ का भी रीगल गार्डन का यहाँ पे आज की रेट में 12,000 रुपये का रेट है, ठीक है। अगर आप DLF अल्टीमा चले जाएंगे में भी 17-18 हज़ार रुपये का रेट है, माइक्रोडाई ग्रीनबर्ग में 15-16 हज़ार रुपये का रेट है, ठीक है। नए लॉन्चेस का मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, गंगा में भी 16 हज़ार का रेट है, गॉडरेज में 16.5 हज़ार का रेट है, क्रिसुमी में 22-23 हज़ार का रेट है, सिग्नेचर में भी 21,000 प्लस का रेट है। तो ना मतलब 12,500 रुपये में मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के ऊपर एक डेवलप्ड एरिया में एक अच्छे पेमेंट प्लान के साथ, ठीक है, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है। लोग बोलते हैं जी एसएस ने पहले के जो प्रोजेक्ट बनाए हैं उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ख़राब है। मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बोला है, बट जस्ट लाइक गाइस, मतलब ना एक एग्जांपल मैं लोगों को क्या समझाता हूँ कि आज से 1 साल पहले अगर आपने मतलब 2023 में मेरा कोई वीडियो देखा होगा, वो वीडियो 2023 तक मैं वीडियो बनाता था एंड्रॉयड फ़ोन से। पिछले 1.5 साल से मैं सारे वीडियोस बना रहा हूँ एप्पल से। तो जिस तरीके से एंड्रॉयड और एप्पल की आपकी पिक्चर क्वालिटी में फ़र्क होता है, उसी तरीके से ब्रिक एंड मोटर और आपकी जो कहते हैं ना आपकी माइवन कंस्ट्रक्शन में हमेशा आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में फ़र्क आएगा। दूसरा, बिल्डर के पास अभी इतनी और लैंड है न्यू गुड़गांव में, तो अगर ये लीफ वाली गलती दोबारा दोहराएंगे, जहाँ पे आज की डेट में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपको अच्छी नहीं दिखती है, या कोरल वुड में या लीफ में, तो वो चीज़ें आपको ना यहाँ पे आई एम श्योर बिल्डर उसको बेटर करने की कोशिश करेगा, इसमें भी बेटर करने की कोशिश करेगा, सेंटाना में भी बेटर करने की कोशिश करेगा। तीसरी बात, अगर आप देखेंगे ना, एसएस ग्रुप ने पहले भी बहुत सारे आपके ना अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट इन्होंने बना रखे हैं। अगर आप देखोगे, इनका एक प्रोजेक्ट है आपका सेक्टर 47 में, मैं अभी उसका नाम भूल रहा हूँ, बिल्कुल आपका वहाँ पे क्या कहते हैं, हिबिस्कस, यस हिबिस्कस इनका प्रोजेक्ट है, काफ़ी अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है। वहाँ पे 8-8, 10-10 करोड़ के भी फ्लैट हैं। तो और दूसरा, अगर आप इनके पिछले प्रोजेक्ट्स के क्लब हाउस वगैरह भी देखेंगे तो बहुत अच्छे बिल्डर ने क्लब हाउस बनाए हुए हैं। तो आई एम श्योर यहाँ पर भी दे विल डू अ गुड जॉब। तो ओवरऑल गाइज, अगर आप पैकेजिंग देखोगे, डेंसिटी की, प्राइसिंग की, लोडिंग की, पेमेंट प्लान की, लोकेशन की, हर हिसाब से मेरे को ये प्रोजेक्ट वर्थ कंसिडरिंग लगता है, ठीक है। और मान लीजिए अगर आप एक एंड यूज़र हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे फ्लैट ले लिया, तो भाई अगर आप देख लेना, आपको आज जिस रेट पे फ्लैट मिल रहा है ना, आप देख लेना जब तक सेंडाना का पोजीशन होगा उसमें क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। अगर आपको वहाँ की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं लगी तो आप इसको पोजीशन पे बेच देना, इसको बेच के कुछ और ले लेना। इस प्राइस पॉइंट पे मुझे लगता है कि अगर आप चाहे एंड यूज़र हो या आप इन्वेस्टर हो, आपको डेफिनेटली एंटर करना चाहिए। कोई मैं सेल्स पिच नहीं मार रहा हूँ, बट बिल्डर ने हमें बता दिया है कि भैया अगले कुछ दिनों में ये 500 रुपये स्क्वायर फीट रेट बढ़ाने वाले हैं, फिर 500 रुपये स्क्वायर फीट और रेट बढ़ा देंगे। तो ओवरऑल गाइज, मुझे लगता है कि अगर आपका 3-3.5 करोड़ रुपए का बजट है, तो आपको शायद आज की डेट में गुड़गांव में इससे बेटर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो आप में से जो लोग भी जेन्युइनली अपने लिए कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वील बी हैप्पी टू शेयर फर्दर इनसाइट्स अबाउट द प्रोजेक्ट। और जिस तरीके से गाइज आप लोग हमें पहले सपोर्ट करते रहे हैं, आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू गाइज अगेन वेरी सून। बाय फॉर नाउ।